हेलो एवरीवन। आज इंग्लिश वोकैब के क्लास में हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस। तो आज हमारे पास पहला इडियम है एट इनेमिटी विथ। और इनेमिटी विथ का मीनिंग होता है शत्रुता रखना। अब इससे हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है हमारे पास, ही वॉज मर्डर्ड इन पोलैंड बाय ए चीफ हु वाज एट इनेमिटी विथ जैक। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है कि उसकी हत्या कर दी गई पोलैंड में एक चीफ के द्वारा, जिसकी दुश्मनी या जिसकी शत्रुता जैक के साथ में था। तो जैक के साथ दुश्मनी होने के कारण उस व्यक्ति का मर्डर पोलैंड में कर दिया गया। ये एक तरह का सेंटेंस हम लोगों ने देखा, इनेमिटी विथ का प्रयोग एक सेंटेंस में। अब नेक्स्ट हमारे पास इडियम जो है वो है हमारे पास एट ए स्ट्रेच। और स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, ठीक है। मगर एट ए स्ट्रेच अगर बोलते तो इसका मीनिंग हो जाता है लगातार, एक इडियम के तौर पर। और इसका प्रयोग देखते हैं सेंटेंस में किस तरह किया जाता है। तो ही वुड स्टडी फॉर 8 to 10 आवर्स एट ए स्ट्रेच। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकल करके आएगा, वो लगातार 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है एप्पल ऑफ वंस आई। और इसका मीनिंग होता है दुलारा या प्यारा होना या किसी की आँख का चहीता होना, ठीक है। तो इसका सेंटेंस हम लोग देखते हैं, सी हैज़ 3 चिल्ड्रेन बट हर यंगेस्ट सन इज़ द एप्पल पाई ऑफ हर आइस। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि उस स्त्री की 3 बच्चे हैं, मगर जो सबसे छोटा बच्चा है वह उसका सबसे दुलारा या सबसे प्यारा है। तीनों बच्चों में से उसका छोटा बच्चा जो है वो सबसे दुलारा है। नेक्स्ट हमारे पास है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो इसका मीनिंग होता है झगड़े का कारण या झगड़े की वस्तु। अब इसका एक सेंटेंस में प्रयोग देखते हैं हम लोग, आई सेंस एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन यू टू। मुझे महसूस हो रहा है तुम दोनों के बीच की दुश्मनी का कारण, या तुम दोनों के बीच की दुश्मनी का वस्तु क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का एक सेंटेंस में प्रयोग देखा। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एट द 11th आवर। एट द 11th आवर इडियम है और इसका मीनिंग होता है अंतिम समय में। इसका प्रयोग देखते हैं हम लोग सेंटेंस में, ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th आवर। तो इसका मीनिंग निकल करके आएगा कि उसने अपने ट्रिप को, अपनी यात्रा को अंतिम समय में पोस्टपोन कर दिया, आगे बढ़ा दिया। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास एट बॉटम। एट बॉटम का मतलब होता है भीतर से। और इसका प्रयोग देखते हैं हम लोग, सी इज ए गुड काइंड पर्सन एट बॉटम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वह अंदर से या भीतर से एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, मतलब बहुत ही दयालु व्यक्ति है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना। इसका सेंटेंस देखते हैं, सी इज़ एट डैगर्स ड्रॉन विथ हर कलीग्स। एक लड़की है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी दुश्मनी ऑफिस में जितने भी कलीग हैं उसके साथ कट्टर दुश्मनी है, ठीक है। एक लड़की ऑफिस में जिसकी दुश्मनी उसके कलीग्स के साथ में है। नेक्स्ट है हमारे पास एट ए लॉस। एट ए लॉस मतलब क्या होता है, घबरा जाना। तो इसका सेंटेंस देखते हैं, आई एम एट ए लॉस एज टू व्हाट टू से। तो क्या हुआ कि मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए, या मैं स्कूल में हूँ और मैंने कुछ क्वेश्चन दिया गया था टीचर के द्वारा और मैंने याद नहीं किया। अब टीचर मुझसे पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्या होगा कि मैं इस स्थिति में घबरा जाऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे आंसर तो पता है नहीं, याद किया नहीं। तो उस समय मैं सोचूंगा कि मैं तो घबरा गया हूँ कि अब आगे क्या बोलूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास एट 6 and 7। तो इसका मतलब होता है तितर बितर।
इसका प्रयोग देखते हैं हम लोग सेंटेंस में। आई एम रियली एट सक्सेस एंड सेवंस ओवर टेकिंग द न्यू जॉब। तो इसका मीनिंग क्या होगा? मैं सचमुच से तितर बितर हो गया हूँ नए जॉब को शुरू करने के बाद से। नेक्स्ट और लास्ट है आज का एज इफ। एज इफ का मीनिंग होता है मानो। अब इसका सेंटेंस में देखते हैं प्रयोग किस तरह से करेंगे हम लोग। तो इट इज़ एज इफ इट इज़ गोइंग टू रेन। तो क्या बोला जा रहा है कि महसूस हो रहा है या लग रहा है कि अभी वर्षा होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 इडियम एंड फ्रेजेस को देखा और इनका सेंटेंस में प्रयोग देखा। अगले क्लास में मिलते हैं इसी तरह के कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड के साथ में।